हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 4। इसमें देखेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं एड्स का मतलब क्या है। सो एड्स हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करता है उसको देखेंगे। तो एड्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जो एड्स है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेचर, उसको प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग देने में हेल्प करता है। तो एड्स मेनली उसका थ्री काम है। पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में देखेंगे कैसे प्लांट एंड एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर स्टडी के लिए। स्टडी करने के लिए प्लांट और एनिमल्स को कैसे किन किन प्लेसेस पर रखा जाता है उसको देखेंगे इसमें हम। सबसे पहले देखेंगे मेनली मतलब जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। हम लोग 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन, फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन, फिर पढ़ेंगे लिटरेचर। सबसे पहले देखेंगे प्रिजर्वेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म रखा जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जो प्रिजर्वेशन है उसमें डेड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और जो कंजर्वेशन है उसमें लाइव ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जिंदा ऑर्गेनिज्म को। ठीक। प्रिजर्वेशन में डेड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, कंजर्वेशन में लाइव ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में क्या रखा जाता है? बुक्स को रखा जाता है। तो जो प्रिजर्वेशन उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? हार्बेरियम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे म्यूजियम। पहला हार्बेरियम है, सेकंड है म्यूजियम। और जो कंजर्वेशन है उसमें जूलॉजिकल पार्क है और बॉटनिकल गार्डन है। और जो लिटरेचर बुक्स है उसमें कौन कौन सा है? फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, और एक कैटलॉग है। ये सब चीज़ प्लांट के डिस्क्रिप्शन को देने में हेल्प होता है। इसको पढ़ें, इस सबका इसका फंक्शन पढ़ें, क्या क्या कौन कौन सा फंक्शन करता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रिजर्वेशन। सबसे पहले देखते हैं हार्बेरियम। सबसे पहले क्या देखेंगे? हार्बेरियम। हार्बेरियम में क्या रखा जाता है? हार्बेरियम में डेड प्लांट को प्रिजर्व कर रखा जाता है। हार्बेरियम में डेड प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें खाली प्लांट को रखा जाएगा, ठीक है। प्लांट को ड्राई करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें एनिमल्स का वैसे कोई भी प्रिजर्व रखा नहीं जाएगा, ठीक है। एनिमल को थोड़ी सुखो कर रखेंगे नहीं ना भाई। कहीं प्लांट्स को रख सकते हैं ना, उसको सूखो कर ड्राई करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक। प्लांट स्पेसिमेन आर ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन द हार्बेरियम सीट। प्लांट स्पेसिमेन को ड्राइड करते हैं फिर प्रेस्ड करते हैं हार्बेरियम सीट में। हार्बेरियम सीट क्या है? एक सीट होता है हार्बेरियम का, उसमें एक ये क्या है? ये हार्बेरियम सीट है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बनाया हुआ एक हार्बेरियम सीट। इसमें कोई भी प्लांट है, ये प्लांट को सबसे पहले ड्राई किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेस्ड किए हैं, ड्राई करके प्रेस्ड करके इसमें एक जो आपको लिखा हुआ क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। इसका डिस्क्रिप्शन है ये प्लांट का। ये प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, प्लांट को किसने कलेक्ट किया। सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि प्लांट का नेम क्या है। प्लांट का लोकल नेम लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, इंग्लिश नेम लिखेंगे। कौन कौन सा नेम लिखेंगे? लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम। फिर लिखेंगे कि प्लांट मिला कहाँ से। जो प्लांट मिला है वो मिला उसका लोकेशन कहाँ पर मिला, तो उसका लोकेशन लिखेंगे। फिर लिखेंगे नेम ऑफ कलेक्टर, ये प्लांट का कौन खोजा, कौन, ठीक है। ये प्लांट को लाया कौन है, खोजा कौन है, नेम ऑफ कलेक्टर। फिर है हैबिटाट, ये प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पड़ता है, कहाँ पर पाया ये प्लांट पाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे डेट ऑफ द कलेक्शन, मतलब कब ये कलेक्ट हुआ है प्लांट, किस दिन कलेक्ट हुआ है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं। ये इसको बोलते हैं हार्बेरियम सीट। क्या बोलते हैं इसको? हार्बेरियम सीट। हार्बेरियम सीट में एक पर्टिकुलर कोई भी डेड प्लांट को प्रिजर्व करके हार्बेरियम सीट में रखा जाता है, और प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, कहाँ पर जाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, कहाँ पर पाया था, किसने खोजा था, हर चीज़ को इसमें प्रॉपर मेंशन रहता है। तो इससे हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग कभी भी किसी भी प्लांट को इजीली स्टडी कर पाते हैं। और ये मतलब जो हार्बेरियम है इसमें लार्ज नंबर अमाउंट, ठीक है। जो हार्बेरियम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट को स्टोर किया जाता है। एक पर्टिकुलर रूम है, स्टोर हाउस बोल सकते हो। हार्बेरियम का एक हार्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें प्रॉपर एक मतलब हर प्लांट को स्टोर कर रखा जाता है, प्रिजर्व कर ड्राई कर प्रॉपर रखा जाता है। किसके बेसिस पर रखा जाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बेसिस पर पूरा प्लांट को एक मतलब सीरियल वाइज अरेंज रहता है, प्रॉपर अरेंज रहते हैं ग्रुप में। हम लोग कभी भी इसको पढ़ेंगे मतलब इजली स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए मतलब, ठीक। हार्बेरियम सीट कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। पता है हम लोग को क्या हार्बेरियम सीट क्या कंटेंट करता है? लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है। सर्व एज क्विक रिफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने में बहुत जल्दी काम आता है ये, ठीक। मतलब आपको पूरा सोचो ना आप भी कि हार्बेरियम मतलब जो हार्बेरियम है स्टोर हाउस जैसा है, जिसमें पूरा पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किया है, क्लासीफाई किया है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट को। तो इजीली मतलब आप कोई भी प्लांट को इजीली स्टडी कर सकते हो। तो ये था हार्बेरियम। अब देखते हैं नेक्स्ट।
म्यूजियम बोथ डेड एनिमल्स एंड प्लांट आर प्रिजर्व्ड। इसमें डेड एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही प्रिजर्व कर रखा जाता है। म्यूजियम में डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही प्रिजर्व कर रखा जाता है। हम लोग ने हार्बेरियम में देखा था कि खाली प्लांट्स को प्रिजर्व कर रखा जाता था, ठीक। हार्बेरियम में खाली प्लांट को प्रिजर्व कर रखा जाता था, लेकिन जो म्यूजियम है उसमें डेड एनिमल्स एंड प्लांट दोनों को प्रिजर्व कर रखा जाता है फॉर फर्दर स्टडी एंड रेफरेंस। पढ़ने के लिए और रेफरेंस करने के लिए दोनों को प्रिजर्व कर रखा जाता है। तो जो म्यूजियम है उसमें स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स। जो स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है, उसको किस में प्रिजर्व करते हैं? कंटेनर में प्रिजर्व करते हैं इन द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या है? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है जिसमें स्पेसिमेन को रखा जाता है ये करने के लिए, चाहे वो सड़े मत, ठीक है, गले मत, खराब मत हो। आप लोग ने मतलब स्कूल में आपने देखा होगा, आप बायोलॉजी लैब गए होंगे तो ऐसे कंटेनर रहता है जिसमें टैपवार्म, लीच, स्नेक, फिश, बहुत सारे स्पेसिमेन रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक कंटेनर रहता है जिसमें स्पेसिमेन को, इसमें किसका सोल्यूशन रहता है? पानी टाइप का आपको दिखता होगा, वो रहता है फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या करता है? वो किसी चीज़ को, मतलब किसी भी स्पेसिमेन जो रहता है उसमें लीच, टैपवार्म, कोई भी फॉग, फिश, कुछ भी होगा, उसको सड़ने नहीं देता, उसको गलने नहीं देता, ठीक। उसका मेन फंक्शन वही है फॉर्मेलिन का। उसको फॉर्मेलिन के सोल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब देखते हैं इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्स। जो इंसेक्ट होता है उसको कैसे इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं? इंसेक्ट बॉक्स में उसको इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं आफ्टर किलिंग, ठीक है। आफ्टर किलिंग मतलब मारने के बाद और पिनिंग करने के बाद प्रॉपर एक सीट होता है जिसमें उसको एक्सी मतलब सीट होता है। जब इंसेक्ट का किलिंग हो जाता है उसको पाइनिंग करते हैं प्रॉपर, एक यहाँ पर एक इंसेक्ट, यहाँ पर एक इंसेक्ट, ऐसे मतलब प्रॉपर अरेंज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रॉपर इंसेक्ट लोग अरेंज रहते हैं एक बॉक्स में। ये बॉक्स है, ऐसी बॉक्स में इंसेक्ट लोग अरेंज रहते हैं प्रॉपर। उसको प्रॉपर पाइनिंग करते हैं, पिनिंग करते हैं उसको, ठीक है, पिन से करते हैं प्रॉपर। लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। लार्ज एनिमल्स को भी यूजुअली कैसे करते हैं? स्टफ करके प्रिजर्व करके रखते हैं। हैव स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। म्यूजियम में क्या होता है? स्केलेटन भी होते हैं। आप लोग ने डायनासोर का होगा, मतलब म्यूजियम में आप नहीं गए होंगे, नहीं गए होंगे बहुत लोग, तो म्यूजियम में क्या रहता है? बहुत लोग का स्केलेटन रहता है, बहुत लोग एनिमल्स लोग का स्केलेटन मिलता है म्यूजियम में। स्पेसिमेंस आर यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन किस लिए काम आता है? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए स्पेसिमेन काम आता है। तो म्यूजियम कुछ नहीं, म्यूजियम क्या है, इसमें डेड एनिमल्स और प्लांट रखा जाता है प्रिजर्व करके। प्लांट का स्केलेटन भी होता है, प्लांट, ठीक। और प्लांट्स जो इंसेक्ट होता है उसको एक बॉक्स में रखा जाता है, पिन करके, किलिंग एंड पिनिंग करके रखा जाता है। बाकी और जो भी स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है कंटेनर में। कंटेनर में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या है? फॉर्मलिन है, ठीक। फॉर्मलिन आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ सकता है कि फॉर्मलिन कैसे, ठीक है। तो फॉर्मलिन याद रखना, फॉर्मलिन का सोल्यूशन है जिसमें रखा जाता है किसी भी स्पेसिमेन को। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है कंजर्वेशन ऑफ लिविंग। तो कंजर्वेशन ऑफ लिविंग, एनिमल को कैसे कंजर्व कर रखते हैं और प्लांट्स को कैसे कंजर्व कर रखते हैं। एनिमल के लिए क्या है? एनिमल्स के लिए क्या रहता है? जूलॉजिकल पार्क्स रहता है। एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल पार्क्स रहता है। जूलॉजिकल पार्क्स अपने बहुत लोग ने गया होगा, जू तो गए होंगे, जहाँ बर्ड्स, इंसेक्ट, बहुत से आपको एनिमल्स आपको देखे होंगे, टाइगर, लायन, बहुत सारे रहते हैं, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको जू में दिखेंगे। क्यों? मतलब उसको जू में रखा जाता है फॉर द फूड हैबिट, उसके बिहेवियर, ठीक है, उसके फूड हैबिट को जानने के लिए, उसके बिहेवियर को जानने के लिए उसको जू में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्लांट। प्लांट के लिए क्या होता है? प्लांट का होता है बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन का होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होता है उसमें, ठीक है। जो पर्टिकुलर प्लांट, हर प्लांट के नीचे प्रॉपर मेंशन होता है कि कौन सा प्लांट है, कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली, हर चीज़ एक प्रॉपर एक प्लांट के नीचे एक मेंशन होता है, डिस्क्रिप्शन जैसे, कि पता चले कि प्लांट क्या है बोल के। तो दोनों, तो एनिमल के लिए है जूलॉजिकल पार्क एंड प्लांट्स के लिए है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्यू बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड। क्यू में एक बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। क्यू बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कहाँ है? हावड़ा में है, हावड़ा इंडिया में ही है, ठीक है। एक है क्यू बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ है? जो है इंग्लैंड में। एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एक कहाँ है? हावड़ा इंडिया में। और एक है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
एक क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक कहाँ पर है, ये है लखनऊ में, ये भी इंडिया में है। तो जो चीज़ इंडिया में है, सबसे पहले है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एक कहाँ है, हावड़ा में। एक है इंडियन नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है, लखनऊ में। तो दोनों को याद रखिए आपकी कि कहाँ पर ये प्रिंट होता है आपको, लखनऊ, और ये इंग्लैंड, ये है हावड़ा, ठीक। इस सब चीज़ हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर एक बुक है जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट व एनिमल का। लिटरेचर एक बुक है जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट और एनिमल का, और किसी भी प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। कौन कौन हेल्प करते हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। ऐसे चारों चीज़ हम लोग को किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हैं और आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस सब का फंक्शन क्या है, ठीक, क्या रोल, क्या फंक्शन करते हैं। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या क्या बताता है हम लोग को, प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द दैट पर्टिकुलर एरिया। कोई भी प्लांट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर हैबिटेट में है, इसको कौन बताता है, इसको बताता है फ्लोरा। कि प्लांट हैबिटेट, कि प्लांट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसको फ्लोरा बताता है। नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल क्या बताता है, टेल्स अबाउट नेम ऑफ स्पीसीज। ये स्पीसीज का नाम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये जो क्या है मैनुअल है, वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, नेमिंग में हेल्प करता है, बताता है कि स्पीसीज कहाँ पर क्या नाम होगा, ठीक। ये नेमिंग का नेम हेल्प करता है कौन, मैनुअल। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। क्या है, मोनोग्राफ क्या करता है, ये कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन ओनली वन टेक्सॉन। खाली एक टेक्सॉन का इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जो मोनोग्राफ है, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो खाली एक टेक्सॉन का इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग क्या करता है, लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन डेट एरिया। ये ऑर्गेनिज्म का लिस्ट दे देता है कोई से एरिया में, कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं पर्टिकुलर एरिया में। कोई भी पर्टिकुलर एरिया का ये लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे देता है कौन, कैटलॉग। तो फोर, ठीक है, ये फोर जो फ्लोरा है, मोनोग्राफ है, ठीक है, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ये सब चीज़ हम लोग को प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है की। क्या है की मतलब आप चाबी समझ रहे होंगे, हाँ वही लगभग समझ जाओ, ये ताला और चाबी का खेल है। ध्यान समझिएगा क्या होगा अब, की में क्या होता है, इसको की मतलब क्या यूज़ करते हैं, इसको यूज़ क्या है इसका, इट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बेस्ड। जो की है उसको आइडेंटिफिकेशन करने में यूज होता है। किसका आइडेंटिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का। की है उसको आइडेंटिफिकेशन करने में यूज होता है, किसका आइडेंटिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का। किसके बेसिस पर करते हैं, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। उसको सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं की मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी भी ताला में चाबी लगाना, वैसे ही कि मतलब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन करना को बोलते हैं कि किसके बेस पर किसके बेस पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। कितना वो मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है, उसको बेसिस पर। सेकंड पॉइंट है each pair of key of alternate statement call couplet। each pair of alternate statement call couplet। की के पास दो स्टेटमेंट होते हैं, जो की है इसके पास दो स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट को आपको पकड़ना, मतलब जो स्टेटमेंट सही रहेगा उसको आपको लेना, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही रहेगा, लेकिन आप जो भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं वो किस पर मतलब बैठ रहा है उसको आप चॉइस करेंगे। एक स्टेटमेंट को लेंगे और एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे। की में आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट को आप चॉइस करेंगे, एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे। और ईच स्टेटमेंट को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लीड। ईच स्टेटमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड। आपको दिख नहीं रहा होगा, लीड क्या बोलते हैं, हर एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। और जो ईच पेयर और दो स्टेटमेंट है, जो आपको मैं दो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको बोलेंगे कपलेट। की में क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, की में आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो दोनों स्टेटमेंट को बोल रहे हैं हम लोग कपलेट, ठीक। की में आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस दो स्टेटमेंट को बोल रहे हैं कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को बोल रहे हैं लीड। हर एक स्टेटमेंट क्या है, लीड है। तो आपको एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, तो आप देखिए कैसे एग्जाम्पल्स से बता रहा हूँ आपको मैं, समझ आएगा अच्छे से। और कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है जो बोल रहा है कि वन सेल्ड, वन सिंगल सेल्ड लिखते हैं, अच्छा रहेगा वो, बेटर।
सिंगल सेल्ड सिंगल सेल प्रेजेंट। एक स्टेटमेंट है जो आपको बोला है कि उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट है मोर देन वन सेल। आपको ये दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। ये दो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये दो स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग कपलेट। दो स्टेटमेंट को बोलते हैं कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट है सिंगल सेल्ड प्रेजेंट, एक स्टेटमेंट है, इसको बोलेंगे ये लीड। ठीक, तो देखो यह मतलब सिंगल सेल्ड स्टेटमेंट है, पहला स्टेट मतलब सिंगल सेल्ड प्रेजेंट ये पहला स्टेटमेंट है, और मोर देन वन सेल ये सेकंड स्टेटमेंट है। गो टू 3। अगर सिंगल सेल आप कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म का कोई भी प्लांट एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, कोई भी प्लांट एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आपको पता चला कि वो आपको मतलब ऐसे करता है कि आपको आंसर मिलेगा, तो आपको वो सिंगल सेल प्रेजेंट हो तो आप 2 में जाओगे। अगर उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगा तो आप 2 में जाओगे, टू नंबर में जाओगे। अब मोर देन वन सेल होगा, अगर किसी भी चीज़ है प्लांट है एनिमल है जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, तो किस में जाओगे आप? गो टू तीसरा में जाओगे, 3 में जाओगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अब सेकंड स्टेटमेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेकंड है न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो आप जाओगे 4 में, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो गो टू 5। तो ध्यान समझे क्या हो रहा है। आपको 2 स्टेटमेंट दे जाएंगे। पहले स्टेटमेंट था सिंगल सेल प्रेजेंट है, अगर सिंगल सेल प्रेजेंट होगा तो आप जाओगे स्टेटमेंट 2 में। 2 में स्टेटमेंट गिवन है न्यूक्लियस प्रेजेंट, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो आप जाओगे गो टू 4 में स्टेटमेंट जाओगे, 4 स्टेटमेंट में जाओगे। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो गो टू 5 पाँचवें नंबर के स्टेटमेंट में जाओगे। अब मान लो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्यों ऑटोट्रॉपिक है, क्यों हेटेरोट्रॉपिक है? ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक? ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा गो टू, फिर से वही गो टू 6, गो टू 7। तो ऐसे आपको की में ऐसे मतलब 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। 2 स्टेटमेंट में आपको कोई भी एक स्टेटमेंट चॉइस करना रहता है। जैसे कि आपको मैं बताया कि सिंगल सेल प्रेजेंट है तो गो टू 2, तो हम दूसरा में जाएंगे। अगर मोर देन वन सेल रहता तो गो टू 3, स्टेटमेंट 3 में जाते। तो इसमें स्टेटमेंट 2 में गए तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो गो टू 4, फिर से गो टू 4, और न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा तो गो टू 5। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो गो टू चौथा में गए 4th स्टेटमेंट में, तो 4th स्टेटमेंट में क्या था? ऑटोट्रॉपिक है तो गो टू। वही मतलब ऐसे स्टेटमेंट रहता है तो आपको प्रॉपर ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है मतलब की में, और उसके बाद लास्ट में आपको पता चल जाता है कोई सा भी प्लांट है, कौन सा एनिमल है। ठीक, आपको मतलब ऐसे करके कोई किसी भी प्लांट एनिमल का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप। तो ये था कि आपको मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा प्रॉपर। कुछ नहीं कि में क्या हो रहा है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। किसके बेसिस पर कर रहे हैं? सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं की। इसमें 2 स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड, और दोनों स्टेटमेंट को बोलते हैं कपलेट। अगर सही होगा स्टेटमेंट तो गो टू 3, गो टू 4, गो टू 5 ऐसे आपको जाना है, तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीसीज से कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग ने पूरे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। हर चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।